खबरों का सारथी। दिग्गज और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा। एनकॉर्ड की होगी समीक्षा बैठक। वाइब्रेंट विलेज का भी करेंगे दौरा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। सीएम ने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से की मुलाकात। केदारनाथ के कपाट बंद होने की तारीख तय। भैया दूज पर 3 नवंबर को बंद होंगे कपाट। अब तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर नहीं चलेगा सोशल मीडिया। सुरक्षा के तौर पर लगाई गई रोक। सचिवालय में बनेगा डाटा सेंटर। आज दोपहर 1 बजे बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 12 बजे पढ़ी जाएगी साल की अंतिम अरदास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। आपको बता दें, लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टाटा को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई और पीएम मोदी ने उनके निधन पर जताया शोक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा अब नहीं रहे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 86 साल के रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। टाटा समूह के मानद चेयरमैन की रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। आपको बता दें, रतन टाटा का जाना भारत के लिए किसी अनमोल रतन के जाने से बराबर है और पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, उन्हें उम्र संबंधी मेडिकल कंडीशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पिछले कुछ दिनों से वो दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बेहद ही दरियादिल इंसान थे। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। आपको बता दें, लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे और अब रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नहीं रहे उद्योगपति रतन टाटा। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें, उनकी उम्र 86 साल थी। उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा था और देश और दुनिया के लिए उनके निस्वार्थ योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। आपको बता दें, उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमिसारीट के बेटे थे। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वे अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें जेएन पेटिट पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। आपको बता दें, रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा ने किया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको उद्योग जगत से बता रहे हैं, जहां दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में
उन्होंने अंतिम सांस ली। टाटा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन से देश को बड़ा झटका लगा है। उनके निधन पर देश में शोक की लहर है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। और अब उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मुंबई में राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये भी अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने ये जानकारी दी। रतन टाटा के निधन पर अमित शाह ने शोक जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की भलाई के प्रति उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे आश्चर्यचकित किया। हमारे देश और इसके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण लाखों सपने साकार हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रतन टाटा के निधन के बाद पीएम मोदी, सीएम धामी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निधन पर शोक जताया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे प्रतीक को खो दिया जिसने राष्ट्र निर्माण के साथ कॉरपोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने महान टाटा विरासत को आगे बढ़ाया और इससे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। साथ ही उन्होंने लिखा कि उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार में उनका योगदान अमूल्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन हो गया है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को कोलाबा स्थित उनके घर ले जाया गया है, जहां से रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान घाट ले जाया जाएगा। आपको बता दें, उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पर होगा जहां साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार किया गया था। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आज जनता के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा जाएगा। आपको बता दें, 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की कि टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने बिजनेस और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में एक अमिट छाप छोड़ी है। रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी दुख जताया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ श्री रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। वास्तव में एक असाधारण नेता हैं, जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह बल्कि हमारे राष्ट्र के मूल ढांचे को भी आकार दिया है। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं ज़्यादा थे। हमारे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने उदाहरण पेश कर प्रेरित किया। उत्कृष्टता, अखंडता और नवीनता के प्रति
अटूट प्रतिबद्धता के साथ टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। वो हमेशा अपने नैतिक दायरे के प्रति सच्चे रहे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दूरदर्शी कारोबारी नेता और असाधारण इंसान बताया। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, श्री रतन टाटा जी का सबसे अनूठा पहलू बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने के प्रति उनका जुनून था। वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहते थे। पीएम मोदी ने कहा कि रतन टाटा ने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा समूह को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण वो कई लोगों के प्रिय बन गए, खास बन गए। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, जैसा कि ये जानकारी मिली कि व्यापार जगत से बहुत शोक की लहर है, लोगों में बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, एक बड़ा झटका है। पिछले कई दिनों से ये जानकारी मिल रही थी कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। उसके बाद उनकी तरफ से खुद एक हेल्थ अपडेट डाला गया जिसमें लिखा था कि मीडिया से और सभी लोगों से अनुरोध किया गया था कि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाएं। और कल ये जो खबर आई उसके बाद सबको बड़ा झटका लगा। अस्पताल में एडमिट होने से लेकर अब तक का जो भी कुछ जानकारी है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए एक स्तब्धकारी खबर है। मैं स्तब्ध हूँ इस खबर को दर्शकों को बताते हुए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने आंखें खोली तो इस देश में भरोसे का नाम टाटा सुनाई पड़ा कि अगर देश का भरोसा है तो वो टाटा पर है, उनके प्रोडक्ट पर है, उनकी जो सामाजिक सरोकार की गतिविधियां हैं। और टाटा को एक उद्योगपति से ज्यादा एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में, एक सामाजिक सरोकार के व्यक्ति के रूप में इस देश में जाना जाएगा। क्योंकि आप देख लें, अगर पूरे आजाद भारत के निर्माण से लेकर अब तक टाटा का भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है और है, उसको कोई नकार नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखेंगे, इस वक्त ये तुलना करना ठीक नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा के और उनके ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी प्रकार की कोई डीलिंग नहीं करते थे किसी सरकार से, किसी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से। वो देश के हित में, यहाँ तक मैंने सुना है उनके बारे में, उनके ग्रुप के बारे में, कि वो 1 रुपया कहीं भी नाजायज किसी को किसी काम कराने के लिए नहीं देते थे। ये उनका सैद्धांतिक, उनका प्रिंसिपल था, उनका सिद्धांत था। तो ऐसे व्यक्ति रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है। ये अपने आप में मेरे लिए और पूरे करोड़ों करोड़ देशवासियों के लिए बहुत दुखद है, भारतवासियों के लिए जो दुनिया में बसे हुए हैं। तो मेरी ओर से और के न्यूज के तमाम करोड़ों करोड़ दर्शकों की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और एक ऐसा सपूत भारत में खोया है जो सच्चे मायने में भारत रत्न थे, निश्चित तौर पर सच्चे मायने में भारत रत्न थे, और अनमोल रत्न आज हमने निश्चित तौर पर खो दिया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो 86 वर्ष की उनकी यात्रा एक ऐसी यात्रा रही है कि उन्होंने इस देश को बहुत सारी चीजें दी। कल ही मैं कहीं किसी एक विद्वान पत्रकार को सुन रहा था, तो वो तुलना कर रहे थे कि अमेरिकी उद्योगपतियों और भारतीय उद्योगपतियों को लेकर वो तुलना कर रहे थे कि वो सवाल उठा रहे थे कि भाई भारत के जो उद्योगपति हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, वो अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं। और जो दूसरे अमेरिका से तुलना की तो उन्होंने कहा कि भाई हम अमेरिका ने गूगल दिया, फेसबुक दिया, बहुत सारी चीजें जी जो दूसरों के पास नहीं है। तो आज हम इस बात को कह सकते हैं, आज रतन टाटा नहीं है, हम कह सकते हैं जो टाटा ने दिया वो दूसरों ने नहीं दिया हमें, और दुनिया के वो लोगों के पास वो नहीं है जो टाटा ने दिया है। टाटा ने सामाजिक सरोकार के काम दिए, टाटा ने देश में, मुंबई में
ऐसा कैंसर इंस्टीट्यूट दिया जो अगर देश भर के लोग कहीं भी निराश हो जाते हैं इस खतरनाक बीमारी से, तो वह टाटा में जाके उन्हें उम्मीदें उनकी जगती हैं, लोग जीवित लौटते हैं। इस तरह के आप चारों तरफ इस देश में देखेंगे तो टाटा के सामाजिक सरोकार, उनके उद्योग के जो काम हैं उस पर भारी दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बहुत बड़ा झटका करोड़ों देशवासियों को लगा है। रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। आपको बता दें, लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां बागेश्वर में पिछले 10 सालों से गापानी के ग्रामीण पल्सों से गापानी कमेटी पानी मोटर मार्ग की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। दुर्भाग्यवश बागेश्वर प्रशासन की ओर से कागजों में सर्वे कार्य के बाद सड़क निर्माण कार्य के लिए कोई पहल नहीं हो पाई है। गापानी कमेटी पानी के ग्रामीणों के लिए सड़क एक सपना है, न जाने ग्रामीणों का सपना कब हकीकत में बदले। 12 किलोमीटर रोज गापानी के ग्रामीण पैदल आवाजाही करते हैं। पहाड़ की मूलभूत समस्याओं के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे गापानी के ग्रामीणों की कब सुनेगी सरकार। बागेश्वर मुख्यालय आकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद किया है। मुख्य परेशानियां यह है कि जो आदमी बीमार हो जाता है, डिलीवरी केस हो जाता है और डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, बुढ़ा आदमी को हम डोली में लाते हैं, कहीं फिसल जाएंगे वो भी मरेगा और भी मरेंगे, ये भी परेशानियां हैं। और आने जाने की सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं, बच्चों का कोई साधन नहीं है, और दूर बच्चे जाते हैं तो डेरा लेना पड़ता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में कमरा लेना पड़ता है। इतनी दूर से कैसे आएंगे वो। और उसके बाद मुख्य समस्या यार ठगते आ रहे, विभाग भी पूरी ठग रही है हमको, विधायक भी ठग रहा है, सब ठग रहे हैं हमको। बढ़ते आगे खबरों में, लक्सर से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार विभागों के कार्यालय का निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर के गन हाउस कार्यालय पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने गन हाउस गोदाम में रखे गए शस्त्रों की जांच की, लाइसेंस से लेकर तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला। गन हाउस पर 3 दर्जन से अधिक लाइसेंसी शस्त्र जमा पाए गए। इसके अलावा नियमानुसार और कैपेसिटी के मुताबिक कारतूस भी मिले। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे निरीक्षण करने के लिए, उसी के क्रम में आज हमने इस उसका निरीक्षण किया है। और जो भी यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक भी हमने चेक किया है और मौके पे और रजिस्टर में वो मिलान करके हमने देखा है, चाहे वो आपका कार्टेज का हो, चाहे वो बंदूकों का हो, रखरखाव का हो, तो सभी चीज़ें सही पाई गई है। और ऐसी कोई यहाँ पे चिंता नहीं पाई गई कि स्टॉक में कुछ हो, मौके पे कुछ हो। दूसरा, इनको ये बता दिया गया है कि जितने हथियार इनके यहाँ जमा हैं तो वो पूरे रजिस्टर में उन्होंने एक साथ बना रखे हैं। तो इनको यही निर्देश दिए हैं कि उसको जो भी आपके पास है उसकी डिटेल अलग से बना के रखें, महीने की या 3 महीने की बना के रखें, ताकि पूरा रजिस्टर ना पलटना पड़े। अब खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां कमलुआ गांजा रामलीला मैदान में हुए वकील उमेश नैनवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। हत्याकांड में शामिल आरोपी दिनेश नैनवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच जमीन का विवाद है, देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि पिछले कुछ समय से बच्ची नगर पूरनपुर नैनवाल निवासी 45 साल के उमेश नैनवाल पुत्र मोहन नैनवाल और उनके चचेरे भाई दिनेश नैनवाल का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। मुखानी थाना क्षेत्र में रामलीला देखते हुए एक व्यक्ति की जो है किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी और जो मुखानी थाने की टीमें वो एक्टिव हुई और बाद में पता लगा कि जो मृतक है उसका अपने ही परिवार के एक भाई से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी ज़मीनी विवाद में जो अभियुक्त है उसने गुस्से में आकर उनकी गोली मारकर हत्या की है। अभियुक्त की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद में पूछताछ करने पे पता लगा कि इनके चाचा की ज़मीन थी और उस ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में आपसी विवाद चल रहा था और उसी गुस्से में इसने जो मृतक है उसकी गोली मारकर हत्या की।
हल्द्वानी में प्रशासन इन दिनों लगातार अतिक्रमण हटाओ बचाओ अभियान चला रहा है। इस बार प्रशासन ने कालाढूंगी रोड में लालढांड चौराहे पर जेसीबी से स्थायी अतिक्रमण को ढहाया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत चौराहे चौड़ीकरण अभियान भी चल रहा है, जिसको लेकर पहले भी अतिक्रमण चिन्हित किया गया था और स्थायी अतिक्रमण करने वालों को अपना अतिक्रमण तोड़ने के लिए समय भी दिया गया, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो आज प्रशासन ने जेसीबी लगाकर अतिक्रमण तोड़ने का अभियान शुरू किया है। साथ ही नए अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, हल्द्वानी में जो चौराहों का हमारा चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके अलावा जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, उसी क्रम में जो हमारी कालाढूंगी रोड है, इस पर हमारे चौराहों का कुछ कार्य अवशेष रह गया था। कतिपय लोगों के अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए थे, उन्हें समय भी दिया गया था और इस न हटने की वजह से अभी डीवीएम और लैपटॉप का काम प्रभावित हो रहा है। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है और जो स्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। खासकर जो लालडांड और जो हमारा कमलवागंजा कुसुमखेड़ा इस क्षेत्र में आज ये कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में नगर पालिका व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही चालान कर हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला। मंगलवार को एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में रानीखेत रोड कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने सड़क पर अतिक्रमण करने वाले कई अतिक्रमणकारियों जहां एक और चालान कर जुर्माना वसूला, तो वहीं कई लोगों का सामान भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण की कार्रवाई की है रानीखेत रोड पर, किस प्रकार का अभियान है? रानीखेत रोड पे ऊंट पड़ाव से लेकर एमपी इंटर कॉलेज की तरफ अब बाजार की तरफ सभी जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कई लोग खरीदारी करने बाजार में आ रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी और दोपहर तक जाने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके तहत संयुक्त रूप से पुलिस के साथ नगर पालिका के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। ऐसे व्यक्ति जो सड़क का अवरोध कर रहे हैं सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसटीएफ उत्तराखंड ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ये प्रेस वार्ता वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी को लेकर की गई। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम को WCCB दिल्ली की सूचना पर एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी उत्तरकाशी जिले के पुरौला थाने क्षेत्र में की गई। प्रेस वार्ता में एसपी एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ की टीम के द्वारा 2 लेपर्ड की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनकी लंबाई लगभग 8 फीट और 6 फीट बताई गई। अभियुक्त ब्रजमोहन ग्राम गंगार, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी का रहने वाला बताया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ये खालों को बेचने में की फिराक में था। एसटीएफ की टीम के द्वारा 2 लेपर्ड की खालों के साथ कल गिरफ्तार किया गया है और ये थाना पुरुला क्षेत्र में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त उत्तरकाशी का ही रहने वाला है, गंगोर गांव का है, ब्रिजमोहन पुत्र जनक सिंह, और इसके द्वारा बताया गया था कि ये इनको बेचना चाह रहा था। ये जो इनपुट था ये WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली की टीम के द्वारा जो इनपुट दिया गया था, इसी को हमारे द्वारा डेवलप किया गया था एसटीएफ की टीम द्वारा। और कल देर रात ये अभियुक्त जो वन्यजीव तस्कर है ब्रिजमोहन सिंह पुत्र जनक सिंह, इसको लेपर्ड की 2 खालों के साथ गिरफ्तार किया गया। एक खाल की जो लंबाई है 6 फीट है और दूसरी खाल की 8 फीट है। रुक करते हैं अगली खबर का। कॉलेज छात्रों द्वारा कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने हंगामा काटा। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनके द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने को लेकर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।